नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आर्टिकल में कहा जाता है, आज के समय में गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल के लिए, सर्विलियंस के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन, स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल सर्विलियंस एंड कंट्रोल। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज इंटरनेट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जनता के सामने देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत आती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स फॉर एग्जांपल, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी होती है। इन इन्फॉर्मेशन में जो डेडिकेटेड आईटी सेल्स हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो यू वर्सेस देम का डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि सोसाइटी को पोलराइज किया जा सके और पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर सेक्शन के वोट हासिल कर सकें। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती। जैसे देखो, हाल ही में सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर देखो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी तो फिर इन एप्लीकेशन को पहले काम करने ही क्यों दिया जा रहा था इंडिया में। एकदम से गलवान वैली इंसिडेंट के बाद क्या हो गया कि सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन किया, पहले क्यों नहीं। एक तरफ जहां देखो फेसबुक और अमेजोन जैसी जो कंपनीज हैं वो अपने बेस कंट्री यानी यूएसए में डेटा माइनिंग पॉलिसी से संबंधित सरकार की हीट झेल रही हैं। इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है इनकी नीतियों को लेके, लेकिन इंडिया में फेसबुक और अमेजोन जैसी कंपनी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो क्या हमने कभी सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी ऑडिट किया है? इसका आंसर है नो। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो प्राइवेसी के फ्रंट पे वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसके अनुसार इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी या फिर डेटा प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। आधार एक्ट जो है प्राइवेसी के आइडिया को डाइल्यूट करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट रखा था जिसमें 3 पॉइंट्स थे। अगर प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट को आपको वायलेट करना है तो टेस्ट में ये जो 3 डॉक्ट्रिन्स हैं इनका फुलफिल होना जरूरी है, बट सरकार इसे भी इग्नोर कर देती है। इवन जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ये भी देखो प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है, जो कि अभी एक फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा देखो नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा प्राइवेसी अभी तक इंप्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुई है, और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के अनुसार पिछले साल फेसबुक और ट्विटर के लाखों यूजर्स का डेटा चोरी हो गया। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के द्वारा अब ये डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स की डिटेल चोरी हो गई, और 68 लाख यूजर्स का, इंडियंस का जो हेल्थ केयर वेबसाइट से डेटा है वो चोरी हो गया। अब देखो ये डेटा विभिन्न प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मिसयूज किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किसी रेगुलेशन की आवश्यकता है? इसका आंसर तो देखो सीधा सीधा यस है। प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइट रेगुलेशन की आवश्यकता है, बट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक नहीं आया है, मतलब पास पार्लियामेंट से अभी तक ये नहीं हो सका है। और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो भी देखो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। राइटर्स के अनुसार इस बिल में कंट्रोल और सर्विलियंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है बजाय के प्राइवेसी और डेटा के प्रोटेक्ट करने पर। देखो इस बिल का सेक्शन 35 जो है गवर्नमेंट को बहुत सारी एक्सेस देता है पर्सनल डेटा की, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टास्वामी जजमेंट में जो 3 टेस्ट रखे गए थे, मतलब 3 डॉक्ट्रिन जो रखे गए थे, अगर ये फुलफिल होते हैं तो आप प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जो कि फंडामेंटल राइट है। इनको भी इग्नोर कर देता है इस बिल का सेक्शन 35। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है जो सिलेक्शन कमेटी है बिल के संदर्भ में, उसकी भी अपॉइंटमेंट की टर्म्स, रिमूवल की टर्म्स ऐसी हैं कि ये कमेटी
सिर्फ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर बन के रह जाएगी। बिल इतना स्ट्रोंग नहीं है, कल को अगर हमें दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बायलैटरल लेवल पे एग्रीमेंट भी साइन करना है तो वो मना कर सकते हैं। वो बोलेंगे कि भैया आपके देश में प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए जो कानून है बहुत कमज़ोर है, हम आपके साथ लॉ इन्फोर्समेंट एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे। तो इन सब रीजंस को देखते हुए अभी आवश्यकता ये है एक इंटरनेट ओम्बड्समैन इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें एक्सपर्ट हों साइबर एंड इंटरनेट लॉ से संबंधित, आईटी डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा सिक्योरिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब स्फीयर से एक्सपर्ट शामिल हो। और ये जो इंटरनेट ओम्बड्समैन होगा ये एक बेहतर रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगी हमारे देश में प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।